नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC हिंदी और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। आज किसानों और सरकार के बीच 11वें दौर की बातचीत होगी। इससे पहले 10 बैठकों में से 9 बेनतीजा रही। कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर कई सवाल खड़े किए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी के आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि कांग्रेस को खून सबसे ज़्यादा लगाव है। राहुल जी की बुकलेट से लेकर कांग्रेस शासन में जितना हो सकता था उतना खूनी खेल खेला गया। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की नाराजगी कृषि कानूनों को लेकर है। किसानों का साफ साफ कहना है कि कानून खत्म कर दो, हम घर चले जाएंगे। केंद्र सरकार की माने तो कृषि कानून से किसानों की कई परेशानियां खत्म हो जाएंगी। केंद्र सरकार का कहना है कि मंडियों को लेकर किसानों से झूठ बोला जा रहा है। कुछ लोग अपने सियासी फायदे को लेकर देश के किसानों को बरगला रहे हैं। विपक्ष की माने तो सरकार किसानों का हित नहीं चाहती। पूंजीपतियों के लिए सरकार किसानों को परेशान करने में लगी है। आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन की आड़ में तेजी से सियासत भी हो रही है। इन सब के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कृषि कानूनों पर खेती का खून 3 काले कानून बुकलेट जारी की। इस बुकलेट में कृषि कानूनों की कमियां बताई गई। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसानों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। सरकार किसानों से बात करने के लिए कह रही है। 9 बार बात हो गई, सरकार मामले को कोर्ट में घसीटती जा रही है। राहुल गांधी ने बिना किसी पूंजीपति का नाम लिए कहा कि हर इंडस्ट्री में 4-5 लोगों का एकाधिकार बढ़ रहा है। मतलब इस देश के 4-5 नए मालिक हैं। आज तक खेती में एकाधिकार नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी खेती का पूरा ढांचा दे रहे हैं और खेती का पूरा ढांचा 4-5 लोगों को दिया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन पर सवालों की बौछार की। जेपी नड्डा ने लगातार कई ट्वीट किए। जेपी नड्डा ने कहा कि मंडियों को लेकर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। जेपी नड्डा ने पूछा कि कांग्रेस पार्टी चीन के मसले पर झूठ बोलना कब बंद करेगी। जेपी नड्डा ने राहुल गांधी से एक के बाद एक कई सवाल पूछे। जेपी नड्डा के आरोपों पर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, रिपोर्ट देखिए। देखिए, जो उनके दिल में है वो मेरे बारे में कहते हैं। सरकार किसानों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। सरकार कह रही है किसानों को कि देखिए बात करिए हमसे, 10 बार बात हो गई, 9 बार बात हो गई, उसको सरकार घसीटती जा रही है। तो रियलिटी किसान जानते हैं। और राहुल गांधी कौन है, क्या करता है, हिंदुस्तान का हर किसान जानता है। किसान जानता है भट्टा परसौल में नड्डा जी नहीं खड़े थे, मैंने तो उनको नहीं देखा। लैंड एक्विजिशन समय नड्डा जी तो नहीं खड़े थे, मोदी जी तो नहीं खड़े थे, राहुल गांधी खड़ा था। तो जब किसान की जमीन का मामला था वहां पे कांग्रेस खड़ी थी। जब किसानों के कर्जा माफ करने की बात आई थी वहां कांग्रेस खड़ी थी। नड्डा जी कहां थे, मुझे तो नहीं दिखे। थैंक यू। कैन वी गो टू एबीपी आशीष? और ये मैं आपको एक और बात बता देता हूं। देखिए, मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते। बात समझिए। हाँ, गोली से मार सकते हो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते। और मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं। ठीक है, और मैं करता जाऊंगा। मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा, मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा धर्म है, मैं उनसे भी ज्यादा फैनेटिक हूं। ठीक है, और यहां क्या हो रहा है, जिस चीज के लिए देश लड़ा था 70-80 साल पहले, वो फिर से हो रहा है। वहीं राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर कहा कि चीन हिंदुस्तान की कमजोरी देख रहा है। चीन के पास स्ट्रेटेजिक विजन है, वो दुनिया को शेप करना चाहता है। हिंदुस्तान के पास स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है। चीन ने हिंदुस्तान को डोकलाम और लद्दाख में टेस्ट किया। अगर चीन को साफ संदेश नहीं दिया गया तो चीन इसका फायदा लगातार उठाएगा। चाइना के पास एक साफ क्लियर स्ट्रेटेजिक विजन है, वो दुनिया को शेप करना चाहता है। हिंदुस्तान के पास कोई स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है। हिंदुस्तान
कभी ये करता है, कभी वो करता है, स्ट्रेटेजिकली काम नहीं करना है। चाइना ने हिंदुस्तान को 2 बार टेस्ट किया है। एक बार डोकलाम में टेस्ट किया है और अब लद्दाख में अपने ट्रूप्स डालकर टेस्ट किया। वो टेस्ट कर रहा है, वो ऐसे देख रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर चाइना को क्लियर मैसेज हिंदुस्तान ने नहीं दिया, अगर हिंदुस्तान ने क्लियर अपने दिमाग में स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो, तो चाइना चुप नहीं बैठेगा। चाइना इसका फायदा उठाएगा और जब फायदा उठाएगा तब नुकसान हो जाएगा, तब आप उसको रोक नहीं पाओगे। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के कुछ ही देर बाद केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि कृषि कानूनों को आप खेती का खून बता रहे थे, लेकिन खून का खेल आप ही खेलते हैं। विभाजन के समय लाखों लोग मारे गए, क्या वो खून नहीं था? 1984 में 3000 सिखों को जिंदा जलाया गया, क्या वो खून का खेल नहीं था? भागलपुर में हजारों लोग मारे गए, क्या वो खून का खेल नहीं था? लाखों किसानों ने आत्महत्या की, क्या उनके शरीर में खून नहीं था? खेती का खून आप कह रहे हो, लेकिन आपने खून का खेल खेला। विभाजन के समय लाखों लोग मरे, क्या वो खून नहीं था? 84 में 3000 सिखों को दिल्ली में जिंदा जलाया गया, क्या वो खून का खेल नहीं था? भागलपुर में हजारों लोग मारे गए, क्या वो खून का खेल नहीं था? लाखों किसानों ने आत्महत्या की, क्या उनके शरीर में खून नहीं था? जहां एक तरफ विपक्ष सरकार को किसानों और चीन के मुद्दे पर घेरना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार का कहना है कि विपक्ष किसानों को भड़काने की राजनीति कर रही है, विपक्ष चीन के मसले पर झूठ बोल रही है। फिलहाल किसानों और चीन के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर पल पल की अपडेट के लिए जुड़ रहिए हमारे साथ। देखते रहिए NBC हिंदी।